बहुत अच्छी बेबी हो, है ना? हाँ, आ रही हूँ। हेलो, मित्सी बोल रही हूँ। हेलो मिसाई, कैसी हो? अरे, अकीटा से दादाजी बोल रहे हैं? हाँ हाँ, दरअसल मेरे पास कोई काम नहीं है। बच्ची कैसी है बताओ? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। इस वक्त वो खेल रही है। ओ, ऐसी बात है। तुम कैसी हो? क्या तुम आज फ्री हो? जी, मैं ठीक हूँ और मैं फ्री भी हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ बच्ची के साथ खेलने के लिए। अरे, ये क्या? लगता है दूसरी कॉल आ रही है। हेलो, मित्सी बोल रही हूँ। मैं बोल रहा हूँ। अरे पापा, आप? तुम्हारा फोन बिजी था क्या? तुम शिनचैन के दादाजी से बात कर रही थी? मैं उन्हीं से बात कर रही थी। पागल आदमी, वो हमेशा सारे काम मुझसे पहले करता फिर है। शुरू हो गए। अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारे घर क्यों आ रहा है? जी, उनके पास कोई काम नहीं है और वो हिमावारी के साथ खेलना चाहते हैं। क्या कहा उन्होंने? कब आ रहे हैं वो? जी हाँ, वो इसी वक्त आ रहे हैं। तो मैं भी बस पहुँचने ही वाला हूँ। 1 मिनट पापा, सुनिए तो सही। हाँ, ये दोनों ही एक जैसे हैं। कुछ समझ में नहीं आता, अब मैं क्या करूं? अब मैं वहाँ पहले पहुँच जाऊंगा और योशी के नहीं होने की वजह से एंजॉय करूंगा। मैं भी देखता हूँ कि वो मुझसे पहले वहाँ कैसे पहुँचता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, तो तुम बच्ची के साथ खेलना चाहते हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, समझे? ये कभी नहीं हो सकता। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई है। सभी यात्री अंदर बैठ सकते हैं। ट्रेन यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट के लिए ही रुकेगी। ग्रीन वेजिटेबल्स खाया करो, समझे? मैं वहाँ पर पहुँच कर तुम्हें हिमावरी की तरफ से प्यार भेजूंगा। मगर मैं भी हार नहीं मानूंगा। तुम आराम से आओ, मैं हिमावारी के साथ खेलूंगा। नहीं, कितना चालाक है ये। टैक्सी ड्राइवर, तुम कर क्या रहे हो? ओ जी, मैं क्या करूं, इतना ट्रैफिक जाम है। ये तो बहुत बुरी बात है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर वो पहले घर पहुंच जाएगा। टैक्सी ड्राइवर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब घर पहले मैं पहुँचूंगा। मैं भी हार नहीं मानूंगा। नहीं, पहले मैं पहुँचूंगा। मैं जीत गया। मेरे लिए दरवाजा खोलने के लिए शुक्रिया। मैं जीत गया। देखा शिनचैन, तुम्हारे दोनों ग्रैंडपा आ गए हैं। हाँ। कभी भी इन ग्रैंडफादर्स की तरह बिहेव ना करें। ग्रैंडपा, ये आपके लिए है। तुम्हारा शुक्रिया। एक बात तो बताइए पापा, आप दोनों बच्चों की तरह क्यों बिहेव करते हैं? क्या इस उम्र में ये सब अच्छा लगता है? ये बात तुम मुझे क्यों नहीं कहती हो? अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? बेटी की डांट पड़ गई ना। ये फोन तो मेरे लिए है। आप अभी तक क्या कर रहे हो वहाँ पर? क्या अभी भी बच्चों के साथ खेल रहे हो? जल्दी से घर आ जाओ, मिल्सी की परेशानी मत बढ़ाओ। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। अरे, हिमावरी रो रही है। मुझे लगता है कि हिमावरी को दूध चाहिए। नहीं, वो चाहती है कि उसका डायपर बदला जाए। उसे दूध चाहिए। अगर तुम्हारी बात सही निकली तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। हमारी बात सही हुई तो तुम्हें 600 रुपए दूंगा। मैं तुम्हें 700 रुपए दूंगा। 800 रुपए दूंगा। पूरे 1000 रुपए दूंगा। समझ में नहीं आता इन लोगों का क्या करूं। अली बेबी, भूख लगी है, मैं अभी दूध ला कर देती हूँ। ओह नहीं, हिमावरी को दूध चाहिए। मैं फिर से हार गया। मुझे एक गिलास और पानी चाहिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि हिमावरी को दूध चाहिए? अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मेरे 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है, समझे? तुम एक नंबर के झूठे हो। तुमने जरूर उसकी माँ से पहले ही पूछ लिया होगा। तुम एक लायर हो। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम तो बस
मैं तो देश की प्रॉब्लम्स के बारे में समझा रहा था। देश में कितने प्रॉब्लम्स हैं हाँ, ना। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या आप दोनों ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? बताइए। मॉम तो पहलवान बन गई। हिमावारी के लिए आप में से कौन दूध खरीद कर लाएगा? मुझे मेरी तबीयत खराब लगती है। मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है। मेरे पेट में दर्द है इसलिए मैं नहीं जा सकता। मुझे अच्छी तरह पता है कि ये सब एक ड्रामा है। ठीक है, मैं ही जाती हूँ। हिमावारी का कौन ख्याल रखेगा? मैं रखूंगा। अब सबकी तबीयत ठीक हो गई क्यों? हिमावारी का ठीक से ख्याल रखना। हिमावारी। हेलो हिमावारी। इसे हाथ मत लगाओ गंदे कहीं के। ये रो रही है। नहीं रो, नहीं रो, नहीं रो। वो तुमसे डरती है। तुम्हारा उसे चुप कराने का तरीका गलत है, समझ गए तुम? समझ गया। तो अब ठीक है, मैं फनी फेसेस बनाऊंगा। नहीं रो, नहीं रो, नहीं रो। ये भी बहुत पुराना तरीका है, इससे कुछ नहीं होता है। मैं इसे दिखाऊंगा एक शानदार डांस। तैयार? अच्छा आइडिया है ग्रैंडपा। रुक जाओ। अगर डांस नहीं दिखाऊंगा तो और रोएगी। क्या सच कह रहे हो तुम? शिनचान कितना समझदार हो गया है ना। तुमने बिल्कुल सही कहा। हम लोग अपने घर जा रहे हैं। शिनचान और हिमावरी का ख्याल रखना। तुम अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ, तुम कैसे जाओगे? बैलगाड़ी में? बेवकूफ हो तुम। कजामा ने कर दी फिर से गड़बड़। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। खाली हाथ आए हो क्या? ये रहा जो आपने मुझसे मंगवाया था। अच्छा तो लेकर आए हो। ये चीज हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं जानता हूँ, लेकिन इस ठंड से तुम्हें खतरा नहीं लगता जो हाफ पैंट पहनकर घूम रहे हो यहाँ पर? मेरा नाम है हाफ पैंट। फुल पैंट पहनता नहीं हूँ ना, इसीलिए पिछले 10 सालों से मैं हाफ पैंट पहन रहा हूँ। तुम बहुत महान हो, ये तुम्हारी फेवरेट दुकान है, तुम इससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये बताओ कि तुम अपनी दुकान बढ़ा क्यों नहीं रहे हो? एक जासूस ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आखिर ये क्या है? अरे क्या क्या है? ये कॉफी बिल्कुल भी मीठी नहीं है, समझ गए? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये कैन कॉफी है? इतना शोर क्यों मचा रखा है तुमने बेकार में? बात यह है कि मुझे कड़वी कॉफी पसंद नहीं है। बेकार की बातें मत करो और फौरन चले जाओ अपने डिपार्टमेंट में। ओके। दोस्तों एक प्रॉब्लम है अनजान व्यक्ति को लेकर। देखो देखो मेरे जैसा हैंडसम लड़का कभी देखा है? तुम हैंडसम नहीं एक जोकर लग रहे हो, समझे? अरे बुद्धू कजामा, मैंने ऐसे कपड़े जानवरों को पकड़ने के लिए पहने हैं, समझे? तो क्या अब मैं तुम्हें पकड़ लूं कजामा? क्या मैं तुम्हें एक जानवर दिखता हूँ? हम कासुकाबे प्रिवेंशन टीम के मेंबर्स हैं, इसलिए हमें अनजान लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। हमें इस केस में पुलिस की मदद करनी है। तुम भी तो नहीं में से एक हो, तुम्हारी कंप्लेंट करूं? तुम अपना दिमाग कम इस्तेमाल करो तो ही बेहतर होगा, समझे? अरे हमने ये तो सोचा ही नहीं कि इस टीम का लीडर कौन बनेगा। हमें इस बारे में सोचना होगा दोस्तों। वैसे ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि लीडर तुम्हारे सामने ही बैठा है। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, समझे? मुझे लगता है कि हमें एक बड़े इंसान को अपना लीडर चुनना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं लीडर होता तो कैसा रहता। क्या तुम कासुकाबे की प्रिवेंशन टीम के बारे में बात कर रहे हो? ये एक रिक्वेस्ट है। ओह, रिक्वेस्ट कर रहे हो? तुम सभी अच्छे और समझदार हो। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस कासुकाबे प्रिवेंशन टीम का लीडर बनूं। कासुकाबे की प्रिवेंशन टीम, मेरी बात सुनो, हम पूरी लगन और मेहनत से अजीब इंसानों को पकड़ेंगे। ओके, शुक्रिया लीडर। चलो चलें। बच्चों तुम्हारा शुक्रिया, तुम सबकी वजह से मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तुम सभी कासुकाबे की सुरक्षा के बारे में चिंतित हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तुम तो सुपर हीरो बन गए दोस्त। वो सच में अजीब लग रहे हैं। उनकी दाढ़ी भी बहुत अजीब सी है। बिल्कुल विलन लगते हैं। क्या कर रहे हैं ये बच्चे? वो तो इधर ही तुम देख क्या रहे कर रहे हो? इधर आओ। कासुकाबे प्रिवेंशन टीम के मेंबर्स होने के नाते हमें उन पर नजर रखनी है और उनके करीब जाना है, समझे? हाँ हाँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर। मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे निकलिंग हो रही है।
कज़ामा उधर हो। ये तो एक अच्छा डस्टबिन लग रहा है। ये डंडा है, भागो। आओ। वो स्वीट शॉप को ऐसे क्यों देख रहे थे? मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ गड़बड़ तो है। मुझे लगता है कि वो आदमी हमारे इस इलाके का पुराना मिठाई चोर है। क्या कहा मिठाई चोर? मुझे 7 पेस्ट्रीज चाहिए। ओके। सब लोग होशियार। ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं और शिनचैन स्वीट शॉप में जाएंगे और तुम और सुजुकी दोनों पुलिस स्टेशन में जाकर इस आदमी के बारे में इन्फॉर्म करो, ठीक है? समझ गया। आपका स्वागत है। दरअसल मुझे एक स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट पेस्ट्री चाहिए, साथ में क्रीम रोल भी। तुम क्या यहाँ पेस्ट्री और मिठाई खाने आए हो? बताओ। माफ कीजिएगा, एक अजीब सा आदमी आपको और आपकी दुकान को वॉच कर रहा है। वहाँ देखिए। अरे हाँ, मुझे डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अब मुझे पुलिस को फोन कर देना चाहिए। मैं अभी करती हूँ। काश मैं इस मिठाई की दुकान को अपने घर ले जा सकता। तुम क्या बोल रहे हो? वो अजीब आदमी उस मिठाई की दुकान के बाहर खड़ा हुआ है। अभी अभी एक फोन आया है, कोई बता रहा है कि उसकी पेस्ट्री शॉप के सामने एक अजीब आदमी खड़ा है। तो ये एक सच्ची बात है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कौन है? इतना अच्छा दरवाजा मैंने पहले कभी नहीं देखा। चोर कहीं के। मैं आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बच नहीं पाओगे तुम। अरे वो आदमी चोर नहीं, डिटेक्टिव है। रुक जाओ, मैं कहता हूँ। चलो जल्दी करो, पकड़ो उन लोगों को। यस सर। अरे मुझे किस लिए पकड़ लिया है? अरे मैं तो। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? अरे चोर तो पकड़ो। आखिर क्या कह रहे हो तुम? समझ नहीं आ रहा। चोर तुम्हारे सामने है और तुम मुझे पकड़कर खड़े हुए हो। आज मैं अपने फेवरेट क्रीम रोल्स खाऊंगा, मजा आएगा। देखो, एक अजीब आदमी वहाँ पर भी है। मुझे क्यों पकड़ लिया? मैं तो यहाँ अपने फेवरेट क्रीम रोल खाने आया था। मजा आ गया। लगता है मैं फिल्म में रेसलिंग देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमने एक बहुत गलत काम किया है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप एक डिटेक्टिव है मिस्टर यामाडा-सान। लगता है तुम्हें इंसान पहचानने की कोई समझ नहीं। आप बिल्कुल सही कहते हैं। हम सब माफी मांगते हैं। सॉरी। सॉरी सॉरी। कज़ामा, तुम्हारी वजह से भले इंसानों को पुलिस की मार खानी पड़ी। ये तुम क्या कह रहे हो तुम्हें शिनचैन? मेरी भाषा समझ नहीं आती। वैसे तो गलती है मेरी। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए।